नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और आपको हम बताते चले कि इसी क्रम में मीडिया दर्शन पर हम लोग एक स्पेशल कार्यक्रम चला रहे हैं जो कि पंचायत के भावी प्रत्याशियों के साथ साथ पंचायत के प्रतिनिधियों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो अपने पंचायत के विकास को लेकर क्या कुछ करेंगे। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ विशेष मेहमान है जो कि ग्राम पंचायत हथनी के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं राजू कुमार सिंह उर्फ सिंटू कुमार सिंह जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हथनी पंचायत के विकास को लेकर क्या कुछ करेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में हथनी पंचायत से ही पैक्स अध्यक्ष हैं और अभी मुखियाई का चुनाव लड़ रहे हैं, मुखियाई को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू। सबसे पहला मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो आपका पहनावा है, धोती और कुर्ता पहने हुए हैं, इसी पहनावे में पूरा क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं और बीच में देखा जाए तो भारत में जैसा कि पॉलिटिकल लोगों से जुड़े हुए थे या जो भी नेता लोग थे, ये ट्रेंड खत्म हो चुका था धोती कुर्ता वाला। और उसके बावजूद मतलब बीच में देखा जाए तो 5-10 साल के लिए पिछले से ये धोती कुर्ता का ट्रेंड खत्म हो गया है। उसके बावजूद फिर से आप धोती कुर्ता के ट्रेंड में मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं और इसी पहनावे में आप क्षेत्र में उतर रहे हैं और भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, जनता से वोट भी मांग रहे हैं। तो सवाल यही रहेगा कि विचार कैसे है पहनावे को लेकर। हम लोग का शुरू से परंपरा है, धोती कुर्ता का है, बीच में छूट गया था, लेकिन हम लोग जब गांव आए अपने फिर उसी किसान वाला चीज़ में हम लोग चल दिए कि फिर अपना इस स्थिति में होके अपना काम करे। पैक्स के चुनाव भी लड़े, पैक्स जीते भी, फिर दूसरा बार भी जीते। फिर जब दोनों में हमारा काम सफल रहा फिर मुखिया का मुंड हम बना लिए कि जनता का जो वंचित किया जा रहा है, काम लोग नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग अब उसका पद लेकर हम लोग सारा काम उसका पूरा करें। तो आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कभी आप पैक्स अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या हम ये मान के चले कि पैक्स अध्यक्ष में आमदनी कम हो गया था इस वजह से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? पैक्स तो हमारा आज़ादी के बाद अभी तक हमारे किसान का धाने खरीदी नहीं हुआ था। 2011-12 में 1 करोड़ का यहाँ घोटाला हो गया, आज तक रिकवरी भी नहीं हुआ। 2014 में हम लोग पैक्स जीते, 2019 तक मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार हम लोग मिल के खूब रिक्वेस्ट किए कि किसान का धान खरीदी हो, नहीं हो पाया। फिर 2019 में चुनाव आ गया, फिर चुनाव हम लड़े, फिर जीते, जनता आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर हम लोग का धान खरीदी बंद हुआ। फिर 2020 में सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि सरकार इस बार धान खरीदी का आदेश दे दिया। अमानत के रूप में पैसा हम ही लोग किसान मिल के फंड 1 करोड़ जमा किए, उसके बाद धान किसान को खरीदी किए और सबको धान किए। फिर वही हाल हो गया मुखिया में। वर्तमान मुखिया जी हैं, वो काम मुँह चीन के करते हैं। हमारे गांव में घूम के आप देख लीजिए कि विकास क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उस विकास के लिए हम लोग का जनता फिर आया, सब लोग कि नहीं आप चुनाव फिर मुखिया का भी लड़िए और मुखिया के चुनाव जीतिए और हम लोग आपको जिताएंगे और गली गली घर घर काम पहुंचाइए। तो अभी आपने एक लाइन बताया कि जो वर्तमान मुखिया हैं इस पंचायत के मुँह चिन्ह यानी कि चेहरा देखकर विकास करते हैं, तो बात को आप कैसे कह सकते हैं? आप हमारे गांव घूमेंगे, हमारे बगल में यहाँ चौधरी वर्ग का 150 घर है। 150 घर में आप घूम के देखिए कि 2-4 घर के लोग करके बाकी वंचित कर दिए। एक थोड़ा सा बारिश भी होता है तो चप्पल पहन के हम लोग नहीं चल सकते हैं। जो पंचायती राज में फंड का कमी नहीं है, फंड बहुत है, लेकिन वो चीन के नहीं कर रहे हैं कि यहाँ ये लोग वोट पैक्स में या मुखिया में दूसरे को देते हैं, हमको नहीं देते हैं। वोट में तो नाम लिखा नहीं हुआ है कि आप हमको दिए, वो नहीं दिए। आप मुखिया बने तो पूरा पंचायत के बने, पैक्स अध्यक्ष बने तो पंचायत के बने। तो काम सबका होना चाहिए ना, काम एक आदमी को क्यों होगा? हम लोग का जल नल का अभी देख लीजिए, आप घूम लीजिए, 14 पंचायत का हम लोग का पंचायत है, 14 वार्ड का। अब इस 14 वार्ड में जाके देखिए जल नल सारा फेल है, जल नल फेल है, सब फेल है। किसी में जाके देख लीजिए कि पानी आया, इसका कंप्लेन FIR भी हमको लगता है DM साहब पिछला आदेश भी दिए थे। फिर जाके किसी तरह कुछ लोग एक वार्ड में चालू भी कराएं, फिर वैसे वंचित रह गया। तो आखिर ये इसका देखने वाला कौन होगा? फिर वैसा ही आदमी को दे देंगे, जनता जाएगा तो मान सम्मान भी नहीं मिलेगा।
तो इसलिए जनता हमारा हथनी पंचायत का सब इस बार निर्णय ले लिया कि हम लोग दूसरे मुखिया को बनाएंगे, जो हमारे जोग होगा उसको हम जिताएंगे और उससे काम का अपेक्षा रखेंगे। अच्छा, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हथनी पंचायत के हथनी गांव है अभी जहां हम आए हुए हैं, इस गांव की चर्चा हम लोग जब जिला में होते हैं, सासाराम होते हैं, वहां तक चर्चाएं होती हैं। इस गांव में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उसके बावजूद जब मैं आ रहा था तो इस गांव का जो मेन रास्ता है वो बहुत जर्जर स्थिति में है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चर्चा जिला में तो जरूर है, थाना का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन चर्चा ये भी जिला में है कि जिला का सबसे टॉप में 1 नंबर में घोटाला पैक्स का भी हथनीय है, दूसरा पंचायत का नहीं है। लेकिन इस पर गांव का जितने चर्चित लोग हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। 2 बार से विधायिका हम लोग का बनी कि जाके फंड के मांग करे लाए, हम लोग प्रयास भी करे, लेकिन भूतपूर्व हम लोग का कृष्ण कुमार सी MLC थे, तो हमारी गली भी था जो यहाँ गली का फंड दिए, हम लोग गली ढलवाए। वर्तमान MLC हैं, उनसे प्रयास हम लोग किए लेकिन नहीं मिल पाया। विधायिका हम लोग की हैं अनीता देवी, हम लोग के गांव में वो भी फंड नहीं दे पा रही हैं। अब जिस कारण से छट जा रहा है हमारे गांव, अब हमारा रोड आप खुद ही आए हैं, देख लीजिए। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि अब देखते हैं कि गुहार कहाँ लगाएं हम लोग के, जिससे हम लोग का रोड बन जाए। पंचायती राज में जो मुखिया फंड होगा उससे तो गांव वाला हम लोग कर लेंगे, लेकिन मेन रोड जो है वो बिना विधायक सांसद के फंड से नहीं हो सकता है। गांव वाले रोड भी हालत खराब है। जी, उसी के लिए हम लोग का गांव का जनता मुंड बना चुका है ना कि इस बार मुखिया हम लोग गांव में बनाएंगे और गांव का विकास कराएंगे, पूरा पंचायत का विकास कराएंगे, पूरा पंचायत का विकास होगा, पूरा पंचायत का काम होगा। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी पूरा देश या पूरा स्टेट का बात करें, सभी लोगों अभी कोरोना जैसे भयंकर महामारी से भी गुजरे हैं, और आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हथनी पंचायत क्षेत्र में, हथनी पंचायत के लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या कुछ करिएगा ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिल सके? हम लोग पंचायत फंड से एक हम लोग वादा भी किए हैं कि हम लोग का 1 एम्बुलेंस यहाँ सुविधा देंगे, और एक हम लोग का पंचायत भवन पर अब एक छोटा सा हॉस्पिटल के भी व्यवस्था होने जा रही है कि जो तत्काल वाला सुविधा जो है ट्रीटमेंट मिल जाए, फिर हम लोग का वो एम्बुलेंस आगा पहुंचा देगा तो उसको राहत मिल जाएगा। तो इसलिए सुविधा में हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर कर दें। अच्छा, शिक्षा की बात सब कोई करता है, शिक्षा को लेकर आपके पास क्या रोड मैप है अपने पंचायत क्षेत्र के लिए? शिक्षा के लेके हम लोग युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हम लोग अपना तरफ से बोले हैं कि जो छात्र छात्राओं 75% से अधिक मार्क्स लाता है उसको हम लोग आर्थिक सहयोग करेंगे कि जो आगा पढ़ाई के लिए उसको, जो मान लीजिए घर से पूर्ण है, उनका व्यवस्था बढ़िया है वो तो ठीक है, जो गरीब परिवार का है उनको हम लोग व्यवस्था देंगे, जो मदद हो सकता है करेंगे कि आगा उनका पढ़ाई में सुविधा मिल जाए। मतलब कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं उनको आगे के पढ़ाई के लिए आप आर्थिक रूप से भी सहयोग करेंगे? जी जी। अच्छा, आगे हम अब जानना ये चाहेंगे कि चूँकि आप एक खुद युवा हैं अभी, तो आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो अपने पंचायत क्षेत्र के युवाओं के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? हमारे गांव में अभी तक ना फील्ड है ना पार्क है, तो हम लोग निर्णय लिए हैं कि जगह देख के हम लोग एक फील्ड बनाएंगे कि जुआ के लिए हम लोग खेलने के लिए हो जाएगा, आप बुजुर्गों के लिए एक पार्क बनाएंगे जिसमें वो टहल सकते हैं और बैठ सकते हैं। और हमारे जितने पंचायत के जुआ हैं, जुआ के लिए साल में 1 बार हम लोग टूर्नामेंट और खेल कूद में माने कार्यक्रम कराएंगे कि जिसमें हर जुआ अपना भाग ले सके और उसको विजेता रूप से प्राइज हम लोग देंगे। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि आप भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, यहाँ से पैक्स रह चुके हैं, अभी भी पैक्स हैं, तो आप हथनी पंचायत के बारे में अच्छे से जानते होंगे, तो आप हमें ये बताइए कि हथनी पंचायत का वर्तमान में इसकी विकास की स्थिति क्या है? वर्तमान में जितना चाहे उतना तो पंचायती राज में नहीं हो पाया, पैक्स में जितना चाहेंगे वो नहीं हो पा रहा है कि इसलिए कि फंड का कमी है। हम लोग का ना सीसी है, हम लोग किसी तरह 2020 में पहला बार किसान का धान आज़ादी के बाद बोले हैं कि आपको पहला बार खरीदी, हमारा हथनी पंचायत जाना कि नहीं पैक्स भी है, अभी तक कोई खरीदी नहीं हुआ था। अब रह गया कि मुखिया वाला फंड, मुखिया का फंड इस्तेमाल हर जगह हो जाएगा तो कहीं दिक्कतें नहीं होगी।
आप काम करिए और वोट लीजिए। वोट तो हम देने के लिए खुद काहे लिए हम खड़े होंगे, हम भी तो कामे के लिए खड़े हैं ना। अगला काम संतुष्ट नहीं किया तब तो हम आए। जनता हमको क्यों जिताएगी? जब काम करेंगे तो जिताएगी, काम नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं, पिछला आप हर चुनाव में देखे कि 18 पंचायत में 17 पंचायत का मुखिया हार जा रहे हैं। तो इसीलिए ना भ्रष्टाचारी है, फंड है लेकिन काम आप नहीं कर रहे हैं। जल नल में पैसा है लेकिन पैसा निकल जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। किसी घर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो नहीं पहुंचेगा तो 5 साल के बाद तो उसका अधिकार है, वो अपना जनता चुनेगा। जहाँ बेहतर वो देखेगा कि बेहतर हमको कहाँ मिलेगा, वहाँ काम करेगा। और जनता हमको आशीर्वाद दिया है 2 बार, और फिर मुखिया में भी हमको आशीर्वाद देगा। आगे आप हमें ये बताइए कि चुनाव से पहले तो नेताजी लोग जनता से बहुत सारे वादे करते हैं, तो आप जनता को क्या क्या वादे किए जिस जनता आपकी बातों में आ जाए और आपको वोट कर दे? हमारा तो पंचायत के जनता हमको तो 2 बार ऑलरेडी देख चुका है पैक्स में। हमको नहीं लगता है कि हमको वादा करना है, वो हमारे बारे में हर चीज़ जान रहा है, काम जान रहा है कि बेहतर होगा। यहाँ हर तरह से मान सम्मान मिलेगा, कोई इस चीज़ में मान सम्मान में कमी नहीं होता है। मुंह छीन के काम नहीं होता है कि चेहरा छीन के, न जात न पात है मेरे पास। हमको कहते हैं लोग कि ये बैकवर्ड के नेता हैं। अरे हम बैकवर्ड के नेता कैसे हो जाएंगे? जब पंचायत के प्रतिनिधि हैं तो हम पंचायत के नेता हैं, तो हम पंचायत भर के काम करेंगे ना, हम मुँह छीन के थोड़े काम करेंगे। हम तो सबको काम करना है। आज जनता मुंड बना चुका है इस बार कि जिससे हर प्रखंड में बदलाव हो रहा है, हथनी पंचायत का भी बदलाव होगा। अच्छा, आपके पंचायत की जनता क्यों आपको मुखिया चुने? अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो क्या कर देंगे इस यहाँ की जनता के लिए? हमारा यहाँ आप पता कर लीजिएगा पंचायत में कि आधा लोग का राशन कार्ड ही नहीं है। राशन कार्ड बना भी है तो कुछ रख दे रहे हैं लोग, कुछ दबाव दे रहे हैं कि आप वोट देंगे तो राशन कार्ड देंगे। तो ये तो अपना सेल्फिश हो गया कि हम अपने फ़ायदे के लिए करेंगे। तो पहले तो राशन कार्ड जिनका नहीं है उनको बनवाना है, जो गरीब हैं उनको इंदिरा आवास पहुंचाना है। कि आप गरीब को नहीं दे रहे हैं, अमीर को दे रहे हैं। तो आप जिसका देखिए ना, मुआयना करिए। 7 गांव 8 गांव का पंचायत है, 8 गांव में घूमिए कि किसका स्थिति क्या है, किसको देने लायक है। आप मीटिंग एक रखिए हर गांव में, वहाँ वार्ड को रख के, सचिव को रख के मीटिंग करिए कि किसका उसमें चिन्हित करिए। 10 चिन्हित किए, 5 फंड आया तो 5 सबसे गरीब है उनको पहले दीजिए, फिर 5 का नंबर रखिए कि आगा जब आएगा तो फिर 5 को हम देंगे। तो काम जब करेंगे तो विकास करेंगे तो आपको मुद्दा एकदम पंचायत चुनेगा और जनता आशीर्वाद देगा। पूरा आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे, जनता आपको वोट करेगी? कितना % अब तैयार है इसके लिए? पूरी तैयारी पूरी कर चुके हैं? हमारे लिए तो जनता ही तैयार है। 2 बार जनता हमको आशीर्वाद खुद दिया है। हमारा हथनी पंचायत का देवतुल जनता, उसके साथ हम अक्सर रहते हैं और हर सुख दुख में है। हमारे पास कोई दिक्कत आती है, जनता खुद हमारा कर देता है। हमको जो होता है हम उनको करते हैं। तो एक दूसरे से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का पूर्ण रूप से चुनाव इस बार मुखिया चेंज होगा। और आगे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम जानना चाहेंगे कि क्या आप मतलब चिकन मटन का व्यवस्था किए हैं कि नहीं किए हैं, या चल रहा है कि नहीं आपके द्वारा जनता के लिए? आप तो हर पंचायत में जाएंगे देखेंगे, ये तो छिपने वाला चीज़ है नहीं। लेकिन हथनी पंचायत का 7 प्रत्याशी हैं। 7 प्रत्याशी में एक हम ही हैं कि जो आए होंगे तो मेरे दरवाज़ा पर ना भंडारा चल रहा है, ना टेंट लगा है, और ना वैसा कोई व्यवस्था है। हम लोग तो खुद ही जाते हैं तो दूसरे घर खा लेते हैं कि 2 रोटी हमको खिलाइए, और वही लोग वहाँ व्यवस्था करके आगा वोट को चलते हैं जनसंपर्क करते हुए। और लोग का मुखिया के जाइए, अब तो कहना नहीं चाहिए, हर गांव में देख लीजिए मुर्गा मछली काम आएगा नहीं। बिना मुर्गा मछली का आप चुनाव जीतिएगा कैसे? फिर जनता फिर वोट कैसे देगी? जनता तो वोट देगी, जनता तो काम विकास देखेगी ना। मुर्गा मछली पर तो एक बार भूल चुक में वोट दे दी दूसरे को, 5 साल उसका घाटा फायदा जनता देख ली। इस बार जनता कोई मीट मछली, कोई पैसा, कोई दारू, कोई शराब किसी पर आने वाला नहीं है। शराब तो बिहार में खैर बंद ही है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मान लीजिए सुनने को मिल जा रहा है
नहीं होना चाहिए, उसका हम विरोध करते हैं। और मुखिया बनेंगे तो हथनी पंचायत का शराब हम लोग बंद करा देंगे। हथनी पंचायत में शराब बंद नहीं है क्या? हथनी पंचायत में सुनने को मिल रहा है कि और शराब पीने से नुकसानदेही है, ऐसे कि सब 2 नंबर हर जगह मिल रहा है। सेहत के लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए भी हानिकारक है। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले बोले थे कि अपने पंचायत क्षेत्र के लिए जो जरूरतमंद लोग होंगे उनको इंदिरा आवास का लाभ दिलवाएंगे, एक पॉइंट था। तो ये बताइए, इंदिरा आवास में आप कितना % रखिएगा अपने पास? जैसे कि लोगों का रेट फिक्स होता है 20,000, 25,000, 30, 35, 40 तक भी रेट जाता है, तो आपका क्या रेट होगा? ब्लॉक में आप पता कर लीजिएगा, 2 बार पैक्स में CO साहब और BDO साहब का काम जो होता है, तो हम तो यहाँ के जनता का घूस भी देने के लिए कोई स्टाफ मांग भी दे उसका भी विरोध करते हैं। और कमीशन की बात, जब भगवान हमको 10 बीघा खेत दिए हैं तो हम उसी से जो हैं, जो हमको 2 बार आशीर्वाद इसी पर न दिया है, कमीशन लेते तो हमको क्यों जिताएगा? फिर तीसरा बार क्यों खड़ा करा दिया सारा जनता कि नहीं आप लड़िए और आपको हम लोग मदद करेंगे, सत्ता को अपने हाथ में लीजिए और काम ईमानदारी से कराइए। कितना गाड़ी वाड़ी रखे हैं अभी आप? 1 गाड़ी मेरा है। चुनाव जीतने के बाद कितना हो जाएगा? चुनाव जीतने के बाद अभी तो जुमला सुनिए रहे ना कि छोटी गाड़ी से बड़ी हो जा रही है। हमारी गाड़ी है 2014 चुनाव से पहले की है और 2 बार चुनाव हम जीत चुके, तीसरा भी लड़े, आज तक गाड़ी चेंज नहीं हुई। ऐसे कि किसान का सीमित है कमाई, अब उसका 7 साल हो गया गाड़ी, अब 8 साल 9 साल उसका लिमिट जब फेल करेगा फिर एक छोटा सा गाड़ी का प्रयास करेंगे कि ये गाड़ी अपने लिए रख ले। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हथनी पंचायत के जनता को और साथ साथ हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हथनी पंचायत के जनता को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि राजीव कुमार सिंह उर्फ सिंटू हथनी मुखिया पद से चुनाव लड़े हैं। क्रमांक संख्या 7 बरस छाप पर सबसे नीचे जाकर बहुमत अपना 1 वोट देकर और विजय हमको बनाए, आशीर्वाद दें। इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। तो अभी आप सुन रहे थे हथनी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह उर्फ सिंटू जी को, और साथ साथ उन्होंने स्पष्ट तौर पर बहुत सारे मुद्दे पर बताया, जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्होंने कहा कि पंचायत भवन के आसपास ही एक हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे, और साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और बताया कि निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराएंगे। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही जैसा कि आपने सुना। ऐसे ही अगले एपिसोड में कोई अन्य प्रत्याशियों, कोई अन्य मुखिया प्रतिनिधि होंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।